नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार के ट्रेजरी में तैनात सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या। जिला कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी वार्ड में तैनात सिपाही सुनील कुमार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही की ड्यूटी के दौरान मौत से पुलिस महकमे में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस सिपाही की मौत के कारणों की जाँच कर रही है। उत्तराखंड में 20 अगस्त को मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश, शासनादेश जारी। देश भर में 20 अगस्त को मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले मुहर्रम को लेकर 19 अगस्त को उत्तराखंड में सार्वजनिक छुट्टी का दिन तय किया गया था। वहीं भारत सरकार ने जामा मस्जिद दिल्ली के चांद दिखने की सूचना पर अपने मुहर्रम का त्योहार 20 को मनाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार के आदेश पर अब उत्तराखंड में तैनात स्कूलों सहित विभिन्न विभागीय दफ्तरों में 19 की जगह 20 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया है। 100 की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत। ट्रैक को गजराज ने घेरा। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज में ट्रेन से टकराने से 6 माह के हाथी के बच्चे व उसकी मां की मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे पटरी पर हाथियों का झुंड खड़ा हो गया, जिसके कारण ट्रेन को वापस लौटना पड़ा। यही नहीं, काशीपुर से लालकुआं आने वाली काशीपुर पैसेंजर को भी रद्द करना पड़ा। इसके अलावा डेमो ट्रेन के समय में भी फेरबदल किया गया है। वन विभाग ने हाथियों के शवों का पोस्टमार्टम कर दफना दिया है। अजय भट्ट का विरोध करने जा रहे किसानों की पुलिस से झड़प। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसा और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा आज उधम सिंह नगर के गदरपुर में पहुंची। उसके बाद यात्रा रुद्रपुर पहुंची, जहां किसानों ने अजय भट्ट को काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच हल्की सी झड़प भी हुई। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया है। किसानों को काशीपुर रोड पर उनको काले झंडे दिखाए गए, लेकिन पुलिस ने किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर विरोध कर रहे किसान लगातार केंद्र और राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसी के तहत आज रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने जा रहे किसान नेताओं को पुलिस ने काशीपुर रोड, पाम ग्रीन कॉलोनी और अलायंस कॉलोनी के पास रोककर हिरासत में ले लिया। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे ताबड़तोड़ बैठकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा अब फाइनल हो गया है। बता दें कि JP नड्डा 19 और 20 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों में वो रायवाला और हरिद्वार में ताबड़तोड़ 11 बैठकों में शिरकत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को देखते हुए भाजपा सरकार तैयारियों में जुट गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। नैनीताल से बड़ी खबर। फरार ऋषभ उर्फ इमरान को पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार, आज होगा खुलासा। बीते दिनों नैनीताल के गैलेक्सी होटल में कमरे में नोएडा की महिला का शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ था। जानकारी मिली है कि महिला अपने प्रेमी और 2 अन्य साथियों के साथ 14 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने नैनीताल आई थी। सोमवार की सुबह महिला का शव कमरे से बरामद हुआ था। अन्य साथियों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि महिला के साथ आए युवक का नाम ऋषभ नहीं इमरान है। इमरान मौके से फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर बड़ी खबर है कि आरोपित ऋषभ उर्फ इमरान को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। किराए के कमरे में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रैकेट नर्मदा एनक्लेव GMS रोड पर चल रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इसकी बुकिंग सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन की जाती थी। पुलिस को जानकारी मिली है कि वसंत विहार इलाके में एक घर में सेक्स रैकेट चल रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और वसंत विहार पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा। यहाँ व्यक्ति व उसकी पत्नी बाहर के कमरे में और अंदर के कमरे में एक महिला व एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में पाए गए। CO सिटी शेखर सोयाल ने बताया कि नर्मदा एनक्लेव GMS रोड पर छापेमारी की। पति पत्नी ने 6 माह पहले यह मकान किराए पर लिया था। उसकी पत्नी के दिल्ली, गाजियाबाद और आदि स्थानों पर कुछ महिलाओं से संपर्क है जो देह व्यापार के धंधे में संलिप्त हैं। उनसे फोन पर संपर्क कर वह इस किराए के कमरे में बुलाती थी। दिल्ली, गाजियाबाद से आने वाली लड़कियों को ग्राहकों से मिलने वाले पैसों का आधा हिस्सा ही उनको दिया जाता था। ग्राहक को महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की सेना को फटकार, अब बेटियां भी दे पाएंगी NDA की परीक्षा।
सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की है और बुधवार को सेना को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जिस पर जस्टिस संजय और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है। एनडीए और नवल अकादमी की परीक्षा में अब बैठ सकेंगी लड़कियां। कोर्ट ने लड़कियों के पक्ष में फैसला सुना है, जिसके बाद अब एनडीए और नवल अकादमी की परीक्षा में अब लड़कियां भी बैठ सकेंगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे। टिहरी में जंगली मशरूम खाने से फिर 3 लोग बीमार। 5 दिन पहले हुई थी 2 लोगों की मौत। प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुकरी गांव में जंगली मशरूम खाने से 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। पहले गांव में ही 3 लोगों को उपचार किया गया था। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद तीनों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का जसपुर में जोरदार स्वागत। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। भाजपा की बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। नैनीताल दीक्षा हत्याकांड, प्रेमी इमरान नोएडा से गिरफ्तार, सामने आए कई चौंकाने वाले खुलासे। नैनीताल में हुई दीक्षा मिश्रा की हत्या के आरोपी ऋषभ उर्फ इमरान को पुलिस ने यूपी के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। 16 अगस्त की सुबह नैनीताल के एक होटल में दीक्षा का शव मिला था। उसके बाद से ही दीक्षा का साथी इमरान फरार था। पुलिस के अनुसार इमरान ने नोएडा में दीक्षा की बेटी से उसके मोबाइल का लॉक खुलवाया था। ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने हरिद्वार में शुरू किया अनशन, ये है प्रमुख संकल्प। मातृ सदन के ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने विभिन्न संकल्पों को लेकर अनशन शुरू कर दिया। गंगा की अविरलता एवं निर्मलता की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी निगमानंद, स्वामी सानंद और साध्वी पद्मावती मामले की निष्पक्ष जांच व न्याय आदि उनकी प्रमुख मांगे हैं। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंडियों को लेकर सक्रिय धामी सरकार, सीएम ने एनएसए अजित डोभाल से की बात। अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग भी फंसे हुए हैं, जो वहां पर काम करने गए थे। वहां बिगड़ते हालातों को देखते हुए उन लोगों ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। उत्तराखंड सरकार ने भी अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके लिए सीएम धामी ने एनएसए अजित डोभाल से बात की है। कांग्रेस इस दिन से प्रदेश में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोशी व सह प्रभारी दीपिका सिंह के साथ ऋषिकेश में हुए कांग्रेस के मंथन शिविर की समीक्षा बैठक की। इस दौरान 3 सितंबर से होने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर भी चर्चा की। यात्रा का शुभारंभ खटीमा से उत्तराखंड आंदोलन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया जाएगा, जिसे पूरी कुमाऊं से होते हुए रुद्रपुर में समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों ने दी ये चेतावनी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए संगम पर राज्य सरकार का पुतला भी फूका। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती, उनका प्रदर्शन जारी रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो 17 सितम्बर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। धामी सरकार का एक और राहत पैकेज रोजगार के लिए देगी 118 करोड़। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार के लिए 118 करोड़ 33 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले भी सीएम धामी पर्यटन व्यवसाय के लिए 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।